स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर चल रहे हैं और हम लोग एक एक करके फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, फिर उसका आईपीएससी का रूल पढ़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में आज हम लोग पढ़ेंगे अमाइन को पढ़ेंगे और अमाइन को एम हेडिंग देंगे। हम लोग एम पे आएगा अमाइन, इसलिए कि एबीसीडी से हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे हम लोग अमाइन, अमाइन, और इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखे। पहले जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +3 और यहां पे क्या हो जाएगा n। इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा इसका फंक्शनल ग्रुप देख ले। NH2, फिर ये दूसरा जो सेकेंडरी होगा NH, और फिर टर्शियरी होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीनों साइड से। अब यहां पे हम लोग अमाइन लिखते हैं, अमाइन, और इसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहले आप लोग देखें पहचान चिन्ह क्या हो गया इसका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आर्म है, एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 3। तो इसका जो पहला टाइप होगा वो होगा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमाइन, यानी 1 डिग्री अमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमाइन। और दूसरा जो होता है ये होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन। और एक होता है टर्शियरी, टर्शियरी अमाइन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। अब इसमें आप देखते चले कि ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या होगा NH2। आप ये देखें NH2, यानी एक साइड इसके एल्काइल ग्रुप जब लगेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अमीन, और इसके फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को। अब इसके 2 साइड लगेगा, यानी इसके 2 आर्म होंगे, 2 बाह होंगे, यानी इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, टर्शियरी को होगा तीनों साइड, यानी इसके 3 आर्म है, यानी 3 साइड जब एल्काइल ग्रुप लगेगा तो इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी अमीन, इसको सेकेंडरी और इसको प्राइमरी। हो आप ये बना कैसे, ये आता कहां से, तो देखे इधर NH3 यानी अमोनिया हुआ है। तब जब इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुट जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा RNH2, ये एल्काइल ग्रुप है। तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, यानी 1 डिग्री अमाइन हो गया। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, आप देखें इधर, और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल दिए और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा RNH, और इधर यहां पे R। अब ये कितना डिग्री अमीन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। अब देखें ये 1 डिग्री अमाइन इससे आ रहा है, यानी प्राइमरी अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, यानी ये सेकेंडरी, और ये DARY सेकेंडरी अमीन, और इधर 2 डिग्री अमीन। फिर यहां पे देखें इधर एक R यहां पे जोड़ दें और एक हाइड्रोजन निकाल दें। अब यहां पे एक बचा ही हुआ है, तो यहां पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा R N R, और ये R। ये कितना डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, यानी 1 डिग्री अमाइन किससे बना, अमोनिया से। 2 डिग्री उसी से, लेकिन एल्काइलेशन हो रहा है, एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है और ये बन रहा है। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर चलेंगे, तो एक एक करके पहले प्राइमरी का देखेंगे, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं अब प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे साथ लिख रहे हैं तो लिखें, हम इसको हटाते हैं। अब हेडिंग देंगे हम लोग प्राइमरी अमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन।
तो सबसे पहले हेडिंग दें हम लोग प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। और इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप जान जाए, इसका जान जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो RNH2 इसका फंक्शनल ग्रुप। इसमें कुछ एग्जांपल जान जाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे CH3 और NH2, फिर CH3 CH2 NH2 डैश डैश etc। अब इसका नोमेनक्लेचर चलते हैं हम लोग, हेडिंग देते हैं आपको नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमन नेम, कॉमन या ट्रिवियल नेम। ये अब आप लोग को याद हो गया होगा। तो क्या होगा इसका कॉमन नेम, क्या होता है इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल अमीन, यानी अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। अब यहां पे एग्जांपल देखें और नाम लिखते चलते हैं हम लोग। यहां पे देखें CH3 और NH2, उसी तरह यहां पे देखें CH3 CH2 NH2। यहां पे देखें इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। अब NH2 लाइनिंग फॉर्मूला कहता है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। फिर यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं NH2। तो अब इसका नाम क्या होगा, आप देखिए इसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इसको तो मिथाइल, और ये क्या होगा अमाइन, तो क्या नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथाइल, दो कार्बन को क्या कहते हैं इथ यानी इथाइल, तो इथाइल अमाइन। यहां पे देखें वन कार्बन, इसको देखें, इसका प्रैक्टिस करें, 2 3 और इधर 4, 4 कार्बन है, इसको भी कार्बन नहीं मानेंगे, वो बॉन्ड से जुटा है NH2, इसको कार्बन हम लोग नहीं मानेंगे। तो कितना हुआ 4, तो इसको कहते हैं हम लोग ब्यूटाइल, क्या कहते हैं ब्यूटाइल अमाइन। अच्छा यहां पे देखें ये 2 नंबर कार्बन, ये NH2 किस कार्बन से लगा है, उस कार्बन से लगा है जो 2 कार्बन से लगा, एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग सेक, और ये प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। तो इसी तरह का हम लोग ये जान गए, इसका नाम लिखना। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। ये प्राइमरी एमीन का चल रहा है, तो प्राइमरी एमीन के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। तो प्राइमरी एमीन का नाम हम लोग जान गए, कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम चलेंगे, आप इसको लिख लें, हम इसको हटाते हैं, आप लिख लिए होंगे, अब इसको हटाते हैं। अब इसका IUPAC नेम, अब IUPAC नेम देखिए इसका 2 नंबर, IUPAC नेम होता है अमीनो एल्केन। अब आप अमीनो एल्केन को देखें अच्छा से, अमीनो तो ये हो गया और एल्केन ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अमीनो मीथेन, इसका नाम हो जाएगा अमीनो मीथेन। यानी ये कार्बन है तो क्या हो जाएगा मीथेन, यानी इसका नाम क्लियर अमीनो मीथेन, अमीनो मीथेन। ये 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा अमीनो इथेन, अमीनो इथेन। और जब ये 3 कार्बन होगा तो इसका नाम नहीं, 3 नहीं, यहाँ पे कितना है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का 2 3 और 4, 4 कार्बन और ये अमीनो, तो 4 कार्बन और अमीनो तो क्या हो जाएगा अमीनो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा अमीनो ब्यूटेन। यहां पे देखें 1 2 और यहां पे 3, तो 2 पे क्या है अमीनो है, तो 2 अमीनो, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन,
यानी ये इसका आईपीएसी नेम हो गया, यानी अमीनो एल्केन क्या हो गया, आईपीएसी नेम। अब इसको हम इसका हटाते हैं। अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन पहले लिखेंगे हम लोग, फिर उसका पहचान लिखेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन की जगह अब क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी, DARY, ये आर है, ये आर है सेकेंडरी अमीन। इसका पहचान क्या है, तो इसका 2 आर्म होगा, यानी दोनों साइड होगा। और ये इसके कुछ एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं CH3 NH और फिर CH3, फिर C2H5 NH और CH3 etc। तो कुछ इसके हो गए एग्जांपल। नोमेनक्लेचर मेन है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देते हैं, कॉमन या ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम। और ये हम लोग देते हैं तो इसका नाम क्या होता है, पहले ये जान जाए, कॉमन और ट्रिवियल नेम। तो इसमें होता है एल्काइल, एल्काइल फिर एल्काइल, 2 बार 2 साइड आएगा, तो यानी एल्काइल, एल्काइल डैश अमाइन। अब इसका कुछ एग्जांपल देखें, फिर नाम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल देखें अच्छा से तो समझ में आ जाएगा। CH3 NH और फिर यहाँ पे CH3, फर्स्ट एग्जांपल। फिर यहाँ देखें C2H5 NH और CH3। यहाँ पे एक और देखें CH3 NH C4H9, C3H7 NH और यहाँ पे CH3। यहाँ पे देखें C2H5 NH C4H9। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखें आप, नाम एल्काइल, एल्काइल एमीन। इसका अर्थ क्या हुआ, ये एल्काइल, ये अमाइन, अल्काइल, अल्काइल अमाइन। इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। जब दोनों साइड मिथाइल हो तो हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। यानी जब दोनों साइड हो तब, और जब एक साइड रहेगा तो इथाइल मिथाइल अपने जो भी होगा कहेंगे अल्फाबेट के आधार पर अमाइन, अमाइन। यानी दोनों साइड जब रहा सेम तो डाई। जैसे यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल देंगे, इधर देखिए यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अब अल्फाबेट के अनुसार चलेंगे, अल्काइल, अल्काइल अमीन, यानी इथाइल मिथाइल तब एमीन। यानी अल्फाबेट एबीसीडी में पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। तो क्या लिखेंगे, इथाइल फिर मिथाइल और फिर यहाँ पे अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 में कौन पहले आएगा, ब्यूटाइल या मिथाइल। तो स्वाभाविक है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल पहले आएगा, बी तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल फिर मिथाइल, मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, अमाइन। हम एमीन एमीन बार बार बोल रहे हैं, अमाइन होगा, अमीन हम बोलते हैं तो अमाइन नहीं होगा, यानी ब्यूटाइल मिथाइल अमाइन। अब यहां पे देखो प्रोपाइल और मिथाइल, तो M और P, ये हो गया P और ये हो गया M। M और P में पहले कौन आएगा, तो M आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, P आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल और अमाइन, मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। ये तो हो गया। फिर इधर देखें, इधर इथाइल है और इधर ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल तो पहले आएगा, बी तो पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, फिर हो जाएगा आपका इथाइल और अमाइन, ब्यूटाइल इथाइल अमाइन। अच्छा एक दे देते हैं इधर C2H5 फिर NH फिर C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड इथाइल है, देखें दोनों साइड इथाइल है, तो क्या हो जाएगा इस बार, डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। तो ये हो गए सेकेंडरी के कॉमन नेम।
अब सेकेंडरी के हम लोग आईयूपीएसी नेम चलेंगे, तो सेकेंडरी के कॉमन नेम है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम लोग चलेंगे क्या, आईयूपीएसी नेम। हम सिर्फ इसको हटाएंगे, आईयूपीएसी नेम चलेंगे हम लोग। तो आईयूपीएसी नेम अब लिखें। अब ये दो में देखें, आईयूपीएसी नेम दो में, आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एन अल्काइल अमीनो अल्केन। याद रखें ये और ये होगा छोटा एल्काइल ग्रुप, हम बताए थे पहले इसको और इसको भी बता चुके हैं। ईथर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। और अगर आप ईथर का क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो क्लास जरूर कर लें कि सैग और बैग क्या था। तो सैग क्या था और बैग क्या था। सैग स्मॉल एल्काइल ग्रुप और बैग बिगर एल्काइल ग्रुप, यानी एल्केन का नाम जो रखना है वो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप और छोटा वाला को एल्काइल के फॉर्म में रखना है। यानी जब यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे आप लोग कि जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखें यहाँ पे पहले ये सब हटा लेते हैं मसाले से। आप देखें यहाँ पे बड़ा कौन है, पहले कोई एग्जांपल यहाँ ले तो दोनों बराबर है, तो दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं। एक को मीथेन करेंगे और एक को मिथाइल करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एन मिथाइल अमीनो मीथेन, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये n से लगा हुआ है। यहां पे देखें, यहां पे प्रॉब्लम होगा, यहां 2 कार्बन है और यहां पे 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन बड़ा है, 1 कार्बन छोटा है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल के फॉर्म में, बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो किसके फॉर्म में, एल्केन के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, n मिथाइल होगा, अमीनो भी होगा, लेकिन अब जो एल्केन का फॉर्म होगा वो बड़ा वाला हो जाएगा इथेन। इथेन। उसी तरह इसको देखें, मिथाइल और इधर 4 कार्बन, यानी 1 कार्बन बड़ा कि 4 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्काइल। तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल अमीनो ब्यूटेन। उसी तरह यहां पे देखें, ये 3 कार्बन और ये 1 कार्बन, बड़ा कौन, ये, तो ये एल्केन हो गया, छोटा ये तो ये एल्काइल के फॉर्म में हो गया, यानी एन मिथाइल अमीनो, 3 है तो प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे 4 और यहां पे 2, तो 4 और 2 में बड़ा कौन, 4, तो ये एल्केन हो गया यानी ब्यूटेन, और ये 2 छोटा हुआ तो एल्काइल, यानी एन इथाइल, एन इथाइल एमिनो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अच्छा यहां पे देखिए, दोनों साइड इथाइल इथाइल है, तो दोनों साइड इथाइल इथाइल है तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, तो किसी को लिख ले, एन इथाइल अमीनो इथेन। इथेन ये ई है, ये ई है, तो एन इथाइल एमिनो इथेन, ये हो गया इसके आईयूपीएसी नेम। इसी तरह एन एल्काइल एमिनो एल्केन और डाई एल्काइल अमाइन, ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब हम लोग चलेंगे टर्शियरी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें, हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे टर्शियरी एमीन, यानी 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन चलेंगे। अब हम लोग लिखते हैं 3 डिग्री एमीन। चलिए हेडिंग दें, टर्शियरी एमीन, टर्शियरी अमाइन, और इसका ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एन एन और एन।
3 साइड से। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3 N CH3 और इधर भी, यानी 3 साइड इसके। फिर यहां पे CH3 N C2H5 और इधर CH3 डैश डैश ETC। तो इसमें क्या होगा, ये देखें आप, इसके 3 आर्म हुए, 3 आर्म। तो 3 आर्म जब हुए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट में आप लोग हेडिंग दे दे कॉमन नेम, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर तीनों सेम हो गया तब तो लिखेंगे ट्राई अल्काइल, ट्राई अल्काइल अमाइन। अगर अगर अलग अलग हुआ तीनों, तो तीनों का अलग अलग नाम लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेट के आधार पर। अल्काइल अल्काइल अल्काइल, यहां देखें डबल डैश, यहां डैश, अल्काइल 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 अमीन। अब इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पे देखें CH3 N CH3 और यहां पे CH3। एक एग्जांपल यहां पे देखें आप, CH3 N C2H5 और यहां पे C3H7। ये देखें। एक और एग्जांपल देखें, CH3 N C2H5 और नीचे भी C2H5। अब इसका नाम, अब तीनों 3 टाइप्स के दे दिए हैं। तो इसमें अगर तीनों सेम है, आप देखें नाम में, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तब कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। लेकिन यहां पे क्या हो गया, ये तो इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया। तो यहां पे देखिए आप EPM, ये नहीं कि इथाइल मिथाइल कुछ भी लिख दे, नहीं, अल्फाबेट के अनुसार लिखना है। क्योंकि तीनों अलग है तो सबसे पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा, फिर अमाइन तो आएगा नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, तीनों अल्फाबेट के अनुसार, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल और फिर क्या हो जाएगा, ये N अमाइन। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। यहां पे देखिए 2 बराबर है, इथाइल और इथाइल, और ये क्या हो गया, मिथाइल। तो नाम कैसे रखेंगे हम लोग, इथाइल फिर मिथाइल, यानी इथाइल है तो डाइइथाइल मिथाइल एमीन, 2 बार है तो डाइइथाइल लिखेंगे, डाई इथाइल फिर मिथाइल, 1 बार है तो मिथाइल मिथाइल अमाइन, यानी इथाइल, इथाइल नहीं, डाइइथाइल मिथाइल अमाइन। अब इसका ये हटा दें हम, तो यहाँ एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम। तो इस जगह को हटाते हैं, आप ये लिख रहे होंगे, इस जगह को हटाते हैं, लिख लिए होंगे ये सब, तो ये सब लिख लिए होंगे रोक के। तो एक और एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं हम आसानी से। देखें आप यहाँ पे आसानी से एक और एग्जांपल देखें, CH3 फिर C4H9 और C2H5, यहाँ पे भी देख लें इसका नाम। अब इसका नाम क्या होगा, आप खुद बता दें। इसका नाम तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, 9। ये ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल, यानी ये E, ये B और M, कौन पहले आएगा, ब्यूटाइल। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका नाम, ब्यूटाइल, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर इथाइल अमाइन, ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल अमाइन। अब आप इसको आसानी से उतार लें, एकदम समझ में आ रहा होगा, उतार ले। फिर हम इसका IUPAC नेम चलते हैं, ध्यान देंगे। IUPAC नेम हटाते हैं, अब IUPAC नेम यहां पे लिखते हैं, IUPAC नेम
दो में IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में क्या होगा, तो N अल्काइल, फिर N डैश अल्काइल, अमीनो, क्योंकि दो जगह अल्काइल है, अमीनो अल्केन। अब ये तो हो गया बिगर एल्काइल ग्रुप, बिगर एल्काइल ग्रुप, और ये दोनों हुआ, ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हुआ, लेकिन अल्फाबेट के आधार पर। किस आधार पे, अल्फाबेट के आधार पे। अब यहां पे हम लोग चलेंगे, इसको देखें, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग का अमाइन खत्म हो जाएगा। इसको अच्छा से समझ लें थोड़ा सा ये, फिर हम लोग साइनाइड चलेंगे, वो भी बचा हुआ है। अब देखिए ये इसमें तो कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। जब इसमें कोई बड़ा छोटा है ही नहीं तो किसी को भी अल्काइल किसी को भी एल्केन कर लेते हैं। तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं, किसी को भी अल्काइल किसी को भी एल्केन, क्योंकि छोटा बड़ा तो है नहीं, छोटा बड़ा रहता तो देखते। तो मानिए किसी को यहाँ रख लेते हैं, तो दो जगह अल्काइल होगा और एक जगह एल्केन होगा। तो यहाँ पे दो जगह एल्काइल है तो क्या लिखेंगे, N डैश डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, N और N दो जगह, तो N डैश डाइमिथाइल और अमीनो, और ये क्या हो जाएगा, चाहे ये कोई भी एक अमीनो मीथेन, अमीनो मीथेन। अब देखें यहां पे, देखेंगे यहां पे बड़ा कौन है, ये है, तो इसको लिखेंगे हम लोग एल्केन। ये दोनों छोटा है, ये नहीं कि इससे बड़ा ये है, तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है कौन है, उसको पहले निकाल ले। सबसे बड़ा कौन है, ये दो से बड़ा तीन होता है, एक से बड़ा तीन होता है, इससे तो कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे तो तीन हो गया। उसी तरह इसमें बड़ा खोजेंगे तो यही दोनों में से किसी को एक बड़ा मानना पड़ेगा, तो इसको बड़ा मानना पड़ेगा। ये तो प्रोपाइल बड़ा हो गया, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, N इथाइल, N इथाइल, क्योंकि ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल, तो N डैश मिथाइल, N डैश मिथाइल। क्योंकि ये तो हम लोग को जब एल्काइल फॉर्म में रखना था, तो इसको हम लोग किसके आधार पे, अल्फाबेट के आधार पे रखना था। फिर अमीनो, अमीनो, और तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो हम लोग लिख लेंगे प्रोपेन। अब यहां पे देखें, इसमें किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा, दो तो बड़ा है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल है, तो N इथाइल, N इथाइल, और फिर N डैश मिथाइल, N डैश मिथाइल, और अमीनो, अमीनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो, अमीनो, और यहाँ पे कितना कार्बन है, दो है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अमीनो नहीं, प्रोपेन नहीं, इथेन, इथेन, अमीनो इथेन, अमीनो इथेन, दो कार्बन। एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया ब्यूटाइल, ये हो गया इथाइल, ये मिथाइल, बड़ा कौन तीनों में, ये बड़ा तो एल्केन हो गया, ये फिर अल्काइल के फॉर्म में हो गया, तो नाम क्या रखेंगे, N इथाइल, फिर N डैश मिथाइल, और फिर अमीनो और ब्यूटेन, तो अमीनो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ये था इसका क्या, IUPAC नेम, इसी आधार पे N अल्काइल डैश यानी अल्काइल डैश और अमीनो एल्केन, ये हो गया आपका क्या, इसका IUPAC नेम। अब हम लोग चलेंगे इससे आगे, अब इसी पे आधारित कुछ और ग्रुप होते हैं, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, अब उसको करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम हटाते हैं इसको। अब हम लोग हेडिंग दें, M के बाद N, M के बाद N, और N में हम लोग को क्या पढ़ना है, साइनाइड पढ़ना है। N और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, साइनाइड, साइनाइड पढ़ना है। और साइनाइड जब पढ़ेंगे तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप पहले लिखते हैं FG,
तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N और CN। और इसी तरह इसका क्या करेंगे, जेनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जेनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे CnH2n+1 और यहाँ पे क्या दे देंगे Cn, फिर इसका हम लोग क्या चलेंगे, एग्जाम्पल चलेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखें, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, CH3 Cn, फिर C2H5 Cn, फिर C3 H7 Cn etc। अब ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। जैसे अब इसका नोमेनक्लेचर चलेंगे हम लोग, यानी जो सबसे पहले हेडिंग इसमें क्या देंगे, नोमेनक्लेचर TURE। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग फर्स्ट में क्या चलते हैं, तो पहला में हम लोग क्या चलते हैं, इसमें थोड़ा एक स्पेशल नाम चलेंगे हम लोग, यानी पहला इसका स्पेशल चलेंगे, स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम इसका क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं वही इसका स्पेशल नाम है। एल्काइल साइनाइड ये इसका स्पेशल नाम है, ना कि इसका कॉमन और IUPAC नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा CH3 और Cl। अब ये CH3 Cn हो गया, फिर C2H5 और Cn, इसका दूसरा एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल देते हैं, C3H7 Cn। उसी तरह यहाँ पे एक और दे देते हैं CH3 CH2 और Cn। अब इसका भी नाम हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखें, एल्काइल साइनाइड है, तो पहले एल्काइल को, साइनाइड तो इसको कहेंगे, और ये एल्काइल हो गया, यानी इसका नाम स्पेशल नाम हुआ मिथाइल साइनाइड। क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड। उसी तरह आप देखें इधर, इसका साइनाइड नाम हो गया और इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड, यानी इथाइल साइनाइड। और ये 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, 3 कार्बन को कहेंगे हम लोग प्रोपाइल, और इसको कहेंगे साइनाइड, यानी प्रोपाइल साइनाइड। ये सब इसका स्पेशल नेम है, जो हम लोग जानते हैं वो इसका स्पेशल नेम है। 1 2 3 4 4, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूटाइल साइनाइड। तो ये तो हम लोग जान गए ब्यूटाइल साइनाइड है, और प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल। अब इसका हम लोग कॉमन नेम चलते हैं, उसको देखते हैं। आप इसको उतारे, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो। अब हम लोग इसका चलेंगे क्या, कॉमन नेम, यानी कॉमन नेम किस पे डिपेंड करता है, अब हम लोग ये देखेंगे। और कॉमन नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे डिपेंड, यानी 2 में इसका हम लोग क्या चलेंगे, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जानते ही हैं शुरू से, इक एसिड को हटा देना है, एक एसिड को क्या करना है, हटा देना है, और यहाँ पे जोड़ना है O नाइट्राइल, यानी O नाइट्राइल जोड़ना है हम लोग को। तो ये तो इसका स्पेशल नाम था, इसको हटा देते हैं हम। और आप ही बताएं, आप 2 कार्बन वाले एसिड को क्या कर, अब इस कार्बन को ऐड करेंगे, ये नहीं कि साइनाइड में छोड़ देंगे, नाइट्राइल इसके लिए लगा है, सी के लिए नहीं। तो 1 और 1 2, 2 कार्बन हुआ, तो 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड लिख ले पहले, एसिटिक एसिड, इक एसिड को हटा दे और O नाइट्राइल लगा दे, यानी एसिटोनाइट्राइल इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया, एसिटोनाइट्राइल। उसी तरह इसका 2 और 1 3, तो प्रोपायोनिक एसिड होता है, तो प्रोपायोनिक एसिड। अब निक इक ये हटा देते हैं और O नाइट्राइल लगा देते हैं, वो नाइट्राइल, प्रोपायनो नाइट्राइल इसका नाम हो गया, एसिटोनाइट्राइल। और यहाँ पे 3 और 1 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन वाले एसिड को ब्यूटायरिक एसिड क्या कहते थे, ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक लिख लेते हैं, ब्यूटायरिक, और इक एसिड हटा देते हैं और O नाइट्राइल लगा देते हैं, O नाइट्राइल, तो ब्यूटायरो नाइट्राइल नाम हो गया। उसी तरह 5 कार्बन, 1 2 3 4 5,
तो वैलेरिक एसिड, और वैलेरिक एसिड का नाम हम लोग क्या लिख देंगे, इक हटा देंगे तो वैलेरिक, और इक हटा दिए तो वैलेरोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, वैलेरोनाइट्राइल। वाले एसिड को क्या कहेंगे, वैलेरोनाइट्राइल। अब ये वैलेरोनाइट्राइल हो गया। अब इसकी ये हो गया कार्बोजेनिक एसिड पे डिपेंड था। अब इसका आईपीएसी नेम चलेंगे और वो एल्केन पे डिपेंड करता है, यानी अब उस पे सिंपल सी बात है, एल्केन जोड़ देंगे, एल्केन नाइट्राइल हो जाएगा। तो इसका तीसरा यानी आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, तो ये इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल, कंप्लीट, ALKANE, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ये सिंपल सी, ये इजी है। तो इसको हटाते हैं हम। अब इसका नाम बताएं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। अब आप लिख लेंगे इसको, इथेन, और नाइट्राइल तो लगेगा, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। यहां पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और यहाँ पे 3 और 1 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन नाइट्राइल। उसी तरह 5 कार्बन को क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन नाइट्राइल। तो ये हो गया इसके क्या आईयूपीएसी नेम हो गए, साइनाइड के स्पेशल नेम हो गए साइनाइड, और कॉमन नेम हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड, और उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। इसको हटाते हैं, आइसोसाइनाइड के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। अब हम लोग ओ फंक्शनल ग्रुप देते हैं, और ओ फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। और आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NC, या C ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेट होता है NC, इस पे माइनस और इस पे प्लस। और ये जनरल फॉर्मूला उसी तरह CnH2n+1 और NC। एग्जांपल CH3, CH2, NC, CH3, NC, C3H7 और इधर NC। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर चलेंगे। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। और कॉमन और आईपीएसी नेम कैसे, तो पहला हम लोग हेडिंग दे देंगे कॉमन नेम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम को ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिवियल नेम। यानी सबसे पहले इसका नाम हो गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, मानो यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो CH3 पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, NC। तो पहला एग्जांपल क्लियर हो गया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल CH3, CH2 और NC, ये 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे CH3, CH2 और NC, यानी 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। CH3, CH2, CH2, 4 कार्बन हो गया, और यहाँ पे क्या दे दिया NC, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4। इस कार्बन को अवॉइड नहीं करना है। यानी हम लोग को हो गया एल्काइल, यानी एल्काइल की जगह क्या लिखेंगे, 1 कार्बन है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथाइल, यानी इथाइल आइसोसाइनाइड। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। और ये इतना 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। इजी तो है, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड।
ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। अब ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड के बाद हम लोग क्या चलेंगे इसका, अब इसका चलेंगे आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम अब लिखते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम हटाते हैं, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, हम हटाते हैं आईयूपीएसी नेम, ये लिखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेम। दूसरा में क्या लिखे हम लोग, आईयूपीएसी नेम। दूसरा क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एल्काइल कार्बाइल एमीन, एल्काइल कार्बाइल अमाइन, यानी कार्बाइल एमीन, एल्काइल कार्बाइल एमीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये तो इजी है, मिथाइल कार्बाइल एमीन, मिथाइल कार्बाइल एमीन, इथाइल कार्बाइल एमीन, प्रोपाइल कार्बाइल एमीन, ब्यूटाइल कार्बाइल एमीन। ये तो आसानी से लिख लेंगे अब आप लोग। तो इसका नाम क्या हो गया आईयूपीएसी नेम आइसोसाइनाइड का, तो ये हो गया मिथाइल कार्बाइल एमीन, मिथाइल कार्बाइल कार्बाइल अमाइन। फिर उसी तरह ये दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, तो इथाइल कार्बाइल एमीन हो जाएगा, इथाइल कार्बाइल अमाइन। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल कार्बाइल एमीन, प्रोपाइल कार्बाइल अमाइन। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बाइल कार्बाइल अमाइन। तो ये हो गया एल्काइल कार्बाइल एमीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया आइसोसाइनाइड का। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। जय हिंद।